राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मामले बड़े हैं, वो लोक अदालत जैसे किसी फॉर्मेट के ज़रिए नहीं निपटाए जा सकते। और हिंदू पक्ष ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की जो मानसिक अवस्था है वो उसको ऐसा करने से रोक रही है कि समझौते और समाधान से कोई रास्ता निकले, क्योंकि उनको लगता है कि वो भारत के शासक रहे हैं 8 शताब्दियों तक। तो जो मालिक वाला एक अहंकार है वो उनको ऐसे किसी प्रक्रिया में आने नहीं देगा। यहाँ पर बात आकर अटकी। मेहमानों से परिचय करा दें, रत्नाकर सिंह हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, रत्नाकर जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं उलेमा काउंसिल के, मुफ्ती साहब का बहुत स्वागत है। आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, हिंदू धर्म गुरु, विक्रमादित्य जी का बहुत स्वागत है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ हैं, महेंद्र जी का भी बहुत बहुत स्वागत। मुफ्ती साहब आपसे बात शुरू करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक न्योता भेजा, चिट्ठी भेजी कि आओ भाई दोनों लोग बैठ लो, देखो कोई बात बनती है क्या, तो 10 साल कचहरी के झंझट से बच जाएगा देश। मुस्लिम पक्ष ने उसको मना कर दिया, मथुरा में भी मना कर दिया, काशी में भी मना कर दिया और संभल में भी मना कर दिया। बोले ना जी हम तो मुकदमा ही लड़ेंगे मुफ्ती साहब। और फिर भाईचारा और गंगा जमुनी वाला जो मसला है, तंदूरी रोटी रुमाली रोटी, फिर इसका क्या होगा? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसका आदर भी है, सम्मान भी है। देखिए, हमेशा हिंदू पक्ष ने कभी ना अदालत की बात मानी है, ना वो कभी बातचीत के रास्ते पर आकर के उन्होंने समस्या का समाधान किया है। 1937 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काशी के मस्जिद को माना है ज्ञान बापी को। अहिल्याबाई होलकर जो 1725 में पैदा हुई और 1795 में उनका देहांत हुआ। उन्होंने भी जब काशी का पुनर्निर्माण किया तो मंदिर और मस्जिद के लिए अलग अलग रास्ते बनाए थे। उन्होंने जब भी माना कि मस्जिद है। एक बात हो गई। अब आइए दूसरी बात मैं कहता हूँ, 1861 में एएसआई का स्थापना हुआ। वो मस्जिद 500 साल से संभल की मस्जिद है। अब आइए मथुरा की बात करते हैं। मथुरा में 1968 में हिंदू और मुसलमानों के बीच में डीएम की मौजूदगी में समझौता हुआ। वो समझौता भी आप नहीं मानते। दादागिरी, देखिए आपका शासन है, आपकी हुकूमत है, आप जो चाहे करें। और जो ये कह रहे कि 700 साल मुसलमानों की उम्मत भाड़ में जाए मुगल, लफंगे थे मुगलों से मुसलमानों की क्या रिश्ता, हमारा क्या रिश्ता। हमारी मस्जिदें थी, सैकड़ों साल से इबादत होते आई। ये सिर्फ 2014 के बाद चंद चिंटू नफरती पसंद आ करके मंदिर मस्जिद करके देश को आग में झोंक रहे हैं। ये वही करना चाह रहे जिस तरह इजराइल में फलस्तीन के साथ हो रहा, वैसी ये चिंटू नफरती चिंटू देश में मुसलमानों के साथ करना चाह रहे। मगर इनको समझना चाहिए कि इस वक्त हम गोरों से नहीं डरे, ये चोरों से डरने वाला नहीं। 25-30 करोड़ मुसलमानों को दबाव डाल करके जबरदस्ती समझौता नहीं किया जा सकता है। एक चीज तो ठीक है कि बातचीत करें। बातचीत किससे की जाए, कौन मानेगा भाई? एक हिंदू पक्ष अगर बातचीत के लिए आया तो उसकी बात दूसरा पक्ष नहीं मानेगा, दूसरा तीसरा। अरे भारत की संसद की बात ये नहीं मानते। 91 का वर्शिप एक्ट ये लाया गया था कि अयोध्या के बाद इश्यू खत्म हो गया, पार्लियामेंट की बात नहीं मानते। ठीक है मुफ्ती साहब, अब रुकना होगा। ठीक बात है। मुफ्ती साहब ने कहा ये किसी की बात नहीं मानते और इतने करोड़ हिंदू और 2, 4, 5 लोगों की बात कौन मानेगा। ये प्रश्न अयोध्या के समय भी आया था
लेकिन मुफ्ती साहब आपको मैं बता दूं, ये प्रश्न तर्कपूर्ण नहीं। अयोध्या के मामले में भी वही पक्षकार मान्य रहे, मुसलमान पक्ष से भी और हिंदू पक्ष से भी। ऐसा नहीं कि पूरे देश के हिंदुओं को पक्षकार बना दिया हो, पूरे देश के मुसलमानों को, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर दमचौरा हो रहा हो, ऐसा नहीं होता। मैं विक्रमादित्य जी के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूं, मेरी दृष्टि में, मेरी समझ में मसला ये है ही नहीं कि एएसआई में क्या लिखा, फला दरोगा ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या कहा, डिस्ट्रिक्ट जज क्या बोले, अंग्रेज क्या बोले, सारी कहानी एक तरफ। मेरा फोकस, मेरा ध्यान केंद्र पर टिका है। ये सत्य है कि मुगलों के पैदा होने से, मुगल प्रजाति के पैदा होने से भी बहुत 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 पहले यहां मंदिर स्थापित थे। ठीक, मेरा मूल प्रश्न, कोई कुछ कहे, आपने इतनी सटा सटा के मस्जिदें बनाई काहे को? जमीन की कमी थी? बोलो नहीं, अनंत जमीन थी। आपने ये सटा सटा के मस्जिद क्यों बनाई है? काशी में, मथुरा में क्यों बनाई? दुनिया ज्ञान की बात हो रही है। अभी मुलायम सिंह की सरकार से आने से पहले तक संभल के इसी मंदिर में, जिसको मस्जिद कहा जा रहा हो, कहा जा रहा है तो 700 साल से मस्जिद है, 500 साल से। गनीमत ये नहीं कह दिया गया 5000 साल से मस्जिद है, नहीं तो और समस्या हो जाती। उसी में बच्चों का मुंडन होता था, उसी में हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप होते थे। मुफ्ती साहब, मसला ये है, आप अपने ये उम्र से बड़ा दावा तो नहीं कर सकते कि हम उससे पहले काम कर रहे थे। इस्लाम का जन्म ही 1500 साल का खेल है, और उसमें भी भारत में इस्लाम ऐसा तो नहीं कि अरब में पैदा हुआ और फ्लाइट से इधर आ गया था, ऐसा भी नहीं था। तो भारत में इस्लाम आए कितना समय हुआ अभी? और मुझे इस बात का उत्तर आचार्य जी आज तक कोई नहीं दे पाया कि इतनी सटा सटा के मस्जिद क्यों बनाई। जब तुम बादशाह थे तो तुम्हारे पास तो पूरी जमीन थी, पूरे ब्रज क्षेत्र में मस्जिद बना देते भाई। 1000 एकड़ की मस्जिद बनाते, कोई रोक रहा था? बोलो। काशी में 2000 एकड़ की मस्जिद बनाते, कोई रोक रहा था? नहीं। आपने हमारे कपार पर बैठकर मस्जिद क्यों बनाई और हमारे ही मटेरियल से बना दी? मथुरा में भी यही, काशी में भी यही, अयोध्या में भी यही हुआ। इसलिए नहीं कि आपके पास पैसा नहीं था, आप तो बादशाह थे, इसलिए कि हजारों साल तक हिंदू देखे और दीवार में सिर दे के मारे। आचार्य जी, कहा जा रहा है कि भाई बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकल सकता, मुकदमा ही ठीक है। मुझे लगता है मुकदमे के साथ साथ एक रास्ता हमेशा रहता है संवैधानिक व्यवस्था के तहत, और मुस्लिम पक्ष संविधान पर भरोसा भी काफ़ी करते हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। किसी समय भारत की संसद जब भी चाहे तो वो इन तीनों नहीं, ऐसे कई मसलों का समाधान कर सकती है, फिर कोर्ट की भी जरूरत नहीं रहेगी। आचार्य जी, आप कुछ भी कह लीजिए तो स्थिति यहाँ पर है, लोग जो के फकीर मरने वाले हैं। अभी भाई साहब कह रहे थे कि हम संविधान की मानते हैं, कानून नहीं मानते हैं। अरे भैया, कहाँ मानते हो? कुछ नहीं मानते, सबके सामने। कुछ लोग होते खामखा, जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं, जबरदस्ती अपने डंडे को वहां फंसा के बैठ गए। और आज जो आप बात कह रहे थे ना, सटा सटा के मस्जिद के साथ में, मंदिर के साथ मस्जिद बना दी गई। सटा सटा के नहीं, सब कपाड़ पे बना दी गई, ऊपर बना दी गई, ऊपर बना दी गई। ये तो हम लोगों ने बाद में, अगर आप मस्जिद पे जाके देखें तो हम लोग दीवार की पूजा करते हैं और जन्मभूमि की दीवार की पूजा करते हैं, क्योंकि हम वो वास्तविक तौर पर 1950 तक की अगर फोटो देखें तो उस मस्जिद के शिलाखंड जो नीचे वाले थे, वहां पर मंदिर के जो वास्तविक तौर पर जिस मस्जिद वो बनी हुई है, जो मस्जिद बनी हुई है, पूरी की पूरी मंदिर के ऊपर ही बनी हुई है। अगर इनको शक है तो उसकी वास्तविक जांच करा ले, तथ्य सामने आ जाएंगे। तब भारत के तमाम, नॉर्थ इंडिया के तमाम क्षेत्रों के ऊपर जितने मंदिर थे उनको या तो विध्वंस कर दिया गया या उनके ऊपर बिठा दी गई मस्जिद, उनके सिर के ऊपर मस्जिद बिठा दी गई, जिससे ये दिखा सके कि हम अपने समय में किस प्रकार से हमने सनातन को रौंदने का प्रयास किया। और सही तरह रौंद भी दिया। और हमने उसके अंदर इतना हम शालीन थे, हम कहेंगे, हम जिस प्रकार से वो अपने यश को, अपने स्वाभिमान को हम रक्षा नहीं कर पाए, क्या हमारा दुर्भाग्य है।
भी कारण रहे, हम बचे रहे, कुछ भी कारण रहे, लेकिन आज कुछ भी कहे, न्यायिक व्यवस्था है, कुछ भी है, बिना कार सेवा के स्थितियां नहीं बदले। मेरी एक बहुत माने बड़े जमने वाले जज साहब से बात हुई और उन्होंने एक ही बात की कि राम मंदिर का डिसीजन इसलिए आ पाया क्योंकि 1992 की घटना घट चुकी थी, और अगर अभी भी आपको मंदिर चाहिए वापस, तो जब तक हम उस स्ट्रक्चर को नहीं हटाएंगे तब तक कोई न्यायालय, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्लियामेंट इस बात को नहीं कह सकती कि आप उस मंदिर, उस जगह पर, क्योंकि हर एक को पता है औरंगजेब के तथ्य आज भी विद्यमान है, उसके जो ऑर्डर थे वो आज भी विद्यमान है, उसके जो हुक्मनामे आज भी विद्यमान है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद तामीर कर दी गई है, और वो आज भी सही रूप से। इनका ना तो कोई आध्यात्मिक उन स्थानों पर महत्व है, हमारा महत्व है, हमारे जन्मस्थल है, जन्मस्थल कोई और हो नहीं सकता है। और जब तक हम पूरी तरह से के कार सेवा नहीं करेंगे, पुनः एक बार 6 दिसंबर वाली घटना नहीं कराएंगे, तब तक ना तो हमको फांसी वापस मिलेगी। साइड में बना रखी है, बनाया ठीक बात, शिवलिंग नवीन था, शिवलिंग नवीन के सामने में था, ये उस पर थूक रहे थे, शर्म नहीं आती किनको, शर्म नहीं आती थी। ठीक बात विक्रमादित्य जी। महेंद्र प्रताप जी, हम सुन रहे हैं कि 9 अगस्त को कृष्ण जन्म स्थान पर कार सेवा की तिथि तय की गई, 9 अगस्त की। आचार्य जी भी कह रहे थे कि भाई कार सेवा नहीं होगी तो कार्य सिद्ध नहीं होगा, कार्य सिद्ध करना है तो कार सेवा ही एकमात्र रास्ता है। अयोध्या में भी अगर वो विवादित ढांचा ध्वस्त नहीं हुआ होता तो सैकड़ों साल तक ऐसे ही मुंशी फाइल लिए घूमते रहते अदालतों में। महेंद्र प्रताप सिंह जी, महेंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, बताइए, दोबारा बताएं। जी हाँ, जी, मैंने प्रश्न पूछा, आचार्य विक्रमादित्य जी ने कहा कि जब तक कार सेवा नहीं होगी काशी और मथुरा का संभल का प्रश्न सुलझेगा नहीं। अयोध्या का प्रश्न इसलिए सुलझा क्योंकि अदालत के सामने वो स्ट्रक्चर बचा ही नहीं जिस पर मुकदमा था, बवाल था। जब स्ट्रक्चर ही समतल हो गया तो फिर हो ही गया। क्या आप इस बात से सहमत है? एक दूसरा, मैं कृष्ण जन्म स्थान के लिए सुन रहा हूं कि 9 अगस्त कार सेवा की तारीख तय की गई है। जी जी, देखिए, 2 विषय हैं इसमें। क्या पहला विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 SLP दाखिल की गई थी और 7 SLP को मथुरा भेजा गया, और मथुरा कोर्ट में ये कहा गया कि भाई ये डिसाइड हो जाती है और आउट ऑफ कोर्ट दोनों पक्षों को बुला करके लोक अदालत में, कोर्ट में इस मामले को सेटल कर लिया जाए। हम दोनों डेटों पर कोर्ट गए, जितने हिंदू पक्षकार थे और मुस्लिम पक्षकार कोई भी दोनों डेटों पर कोर्ट नहीं आए। लिहाजा कोर्ट के द्वारा आदेश पारित कर दिया गया कि हिंदू पक्षकार उपस्थित हैं और मुस्लिम पक्षकार अनुपस्थित हैं। इस स्थिति में सुलह वार्ता संभव नहीं है, पत्रावली निरस्त की जाती है, और इसके लिए 21, 22, 23 की तारीख सुप्रीम कोर्ट में लगा। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपका उस प्रॉपर्टी से लेना देना क्या? आप क्यों सटा सटा के आपने मस्जिदें बनाई या हमारे मंदिर थे, जैसा आप अभी बता ही रहे थे? क्या आप लोग उन आताताइयों के फॉलोवर हैं, उनको मानने वाले हैं, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? और अगर आप उस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं तो आप किस हैसियत से उसमें अतिक्रमण करके बैठे हैं? अब हिंदू कब तक इंतजार करेगा? कब तक दर्द ऊपर कारण अदालतों के? आपसे भी बात हुई, आपसे कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। न्यायालय में केस चल रहा है, तो अब जो हिंदूवादी संगठन है, हम लोग हैं, सब लोग हैं, सबने कहा कि भाई कार सेवा। तो इसके लिए एक बड़ी बैठक अग्निहोत्री जी, हम लोग वृंदावन में जा रहे हैं, जिसमें ब्रजवासी रहेंगे, ब्रज के सभी संत रहेंगे, और सब बैठ करके एक रणनीति बनाएंगे कि अब इसमें आगे क्या होना चाहिए। क्योंकि बहुत मैं एक तारीख सुन रहा हूं, 9 अगस्त। जी, 9 अगस्त से पहले ही हमने बैठक बुलाई है सभी संतों की, और सभी संतों का जैसे रामलला के लिए जैसे ही प्रतिबात हुई थी आदरणीय वामदेव जी के नेतृत्व में, तो यहाँ भी संतों से सलाह मशवरा किया जा रहा है, सबसे वार्ता की जा रही है, सबसे परामर्श किया जा रहा है, मार्गदर्शन लिया जा रहा है, और एक बड़ी बैठक
जैसे मैं अभी आपसे आग्रह करता हूँ कि संतों की और ब्रजवासियों की जो गणमान्य लोग हैं सबकी बैठक होगी, क्योंकि ये सनातन की अस्मिता का सवाल है। हम कब तक इंतजार करें अपने भगवान के लिए? ठीक बात हम है लोग आज रोड जी। पे बैठ करके जो असली गर्भगृह है वहां दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जो महोदय बैठे हैं 1968 के समझौते की बात करते हैं। भाई 1968 का समझौता किन के बीच हुआ था ये बता दें आप। जिनको प्रॉपर्टी का राइट ही नहीं था कंप्रोमाइज करने का, आपने उनके साथ कंप्रोमाइज कर लिया। एक ही प्रॉपर्टी को भी कैसे कंप्रोमाइज कर लेगा? आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखी बातें करिए। एक पढ़ी लिखी डायस पे आप बैठे हैं, तो आप जेन्युइन बात है, लीगल बात है, उस पर आइए ना। तो आपके पीछे पीछे क्यों घूमेंगे? कब तक ये बहुसंख्यक समाज आपके पीछे पीछे जाएगा? कब तक आपसे अनुनय विनय करेगा? कब तक आपसे गिड़गिड़ाएगा? ठीक। अब याचना नहीं, अब रण होगा। महेंद्र जी एक बात पूछूं आपसे, आजकल समाजवादी पार्टी सनातन से, हिंदुत्व से बिल्कुल आकंठ उसमें डूबी हुई है क्या? और कृष्ण जी के प्रति ये लोग काफ़ी पूर्व से भी कहते हैं भाई हम लोग कृष्णवंशी हैं, हम लोग कृष्ण जी को मानते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको अपनी बैठक में अखिलेश जी को भी न्योता भेजना चाहिए कार सेवा के लिए, तो और अशोक यादव जी को भी। हम कह रहे हैं कि आप तो फावड़ा और गेती लेके और लेके आओ। नहीं, ये आएंगे गेती फावड़ा पड़ोस लेके का आएंगे। मामला है, भी मामला भी आएंगे। पड़ोस का है भैया। इनके नेताजी भी आएंगे, इनके क्यों नहीं आएंगे? अब मामला भी पड़ोस का है, आना चाहिए ना। इटावा से मथुरा कितनी दूर है? मोटरसाइकिल से चले आओ। अखिलेश जी कहते हैं मैं यादव वंशी हूँ, तो सबसे पहले तो उन्हीं को आना चाहिए। ठीक बात है, पूछ लेते अशोक जी। 9 अगस्त भारत के इतिहास में 9 अगस्त का बड़ा महत्व है ना? क्विट इंडिया मूवमेंट वहीं से शुरू हुआ। 9 अगस्त से मथुरा में कार सेवा का प्रस्ताव है कृष्ण जन्म स्थान पर। मुझे लगता है आपकी ईश्वर ने सुन ली, बंसी वाले ने आपकी सुन ली। आप अभी कुछ ही महीना 15 दिन से सनातन में डूबे और इतनी जल्दी भगवान ने अवसर दे दिया कि आ जाओ बच्चा, तुम्हारा भी क्रैश कोर्स पूरा हो, सर्टिफिकेट दें। एक कुदाल और 2 तसला लेके मथुरा पहुंचना है, हो जाए कार सेवा। अशोक जी आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा सपा का कि भाई अयोध्या में भाजपा वालों ने कार सेवा की, लेकिन मथुरा में सपा ने कार सेवा की नहीं। अशोक जी अंतर देखिए, आपने क्विट इंडिया मूवमेंट का नाम लिया, मुझे एक बात याद आ गई कि क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा, पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, तो उस समय इनके पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का संगठन वो अंग्रेजों से लड़ने की बजाय मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकारें बना रहा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बंगाल में। अच्छा, दूसरी बात, मैं आज के परिवेश में आता हूँ। आपने एक मूवी देखी होगी सलमान खान का दबंग, उसमें एक डायलॉग है कि तुम्हें इतने छेद करूंगा कि समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या करना है। तो भारतीय जनता पार्टी और उसके इकोसिस्टम के लोग इतने धार्मिक विवाद पैदा कर देंगे, इतने धार्मिक विवाद पैदा कर देंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे किस मामले को न्यायालय से हल करना है, किस मामले को आपसी सुलह समझौता से हल करना है। ये विवादों की झड़ी लगा देंगे, हजारों विवाद पैदा कर देंगे, गली गली में मंदिर मस्जिद का विवाद, चप्पे चप्पे पर मंदिर मस्जिद का विवाद पैदा कर देंगे। अब आप लड़िए मुकदमा, आप जाइए सुलह समझौता करिए, कि कितने में आप सुलह समझौता कर लेंगे, कितने में आप न्यायालय में जाएंगे। तो देखिए, ये आप देखे होंगे। नहीं अशोक जी, वो तो अरे भाई मैं कह रहा हूं कि आप अयोध्या में चूक गए, चलो ट्रेन नहीं पकड़ पाए टाइम पर, भाजपा वाले पकड़ लिए, अब की खाली अभी से रिजर्वेशन करा लो मथुरा में, नहीं और हो जाए कार सेवा इस चौमासे में। अशोक जी अमिताभ जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में कार सेवा किया और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज भगवान राम ने इनके चेहरे से नकाब हटा दिया, राम भक्त का, सनातन का, हिंदुत्व का। उन्होंने दिखा दिया कि ये धर्म के नाम पर सिर्फ व्यापार करते हैं, धर्म के नाम पर विवाद करते हैं और धर्म के नाम पर नहीं आप कार सेवा करोगे, सपा कार सेवा में तो ठीक है अशोक जी, सपा नया विषय क्या है, कार सेवा मथुरा में ये नया विषय, बाकी तो पुराने। अब मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या अखिलेश जी के नेतृत्व में आप लोग अयोध्या मथुरा जाओगे कि बंसी वाले हम आ गए हैं, सौगंध तुम्हारी मंदिर बना के जाएंगे, ऐसा कुछ होगा, ये समझना चाह रहा हूँ। वही मैं बताने जा रहा था अमिताभ जी कि धर्म का इस्तेमाल एक निश्चेतक के रूप में होता है। निश्चेतक जैसे डॉक्टर होता है ना, एनेस्थीसिया देता है,
एनेस्थीसिया से आदमी सुन्न हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और उसके बाद कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो उनकी किडनी भी निकाल लेते हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी धर्म का इस्तेमाल एक निश्चेतक के रूप में करती है, और जब हमारी जनता के ऊपर जब धर्म का नशा चढ़ता है तो धीरे से उसके बच्चों का पेपर लीक करा देंगे, धीरे से उसकी नौकरियां छीन अरे लेंगे। मैंने क्या धीरे पूछा से अशोक भाई, ना ना पेपर लीक ठीक है, धर्म का व्यापार एक मैंने सिर्फ निवेदन किया, इतना बता दो, आप कृष्ण जन्म स्थान की मुक्ति के लिए कार सेवा करने जाओगे, सपा जाएगी कि नहीं? बस बाकी कहानी छोड़ो, बाकी तो हम रोज इसी विषय बहस करते हैं। रोज हमें आपका, मान लो आप ना भी बोलो, किसी दिन आप हमसे कहो कि अमिताभ जी सपा की ओर से बोल बताओ, वो बता दूंगा कि आपका वर्बेटम। इतना तो अनुभव हो ही गया। मैं सब समझना चाह रहा हूं, मथुरा जाओगे कि नहीं? देखिए चुनाव आ रहा है, और चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से राम मंदिर की चोरी में घिरी हुई है, तो नया एक कार सेवा शुरू करो वहां मथुरा में, ताकि अयोध्या का पाप जो है धुलने का प्रयास करें। अयोध्या का पाप नहीं धुलेगा, आप मथुरा में कार अच्छा आप नहीं जाओगे, मैं समझ गया, सपा नहीं जाएगी, मैं समझ गया। अशोक जी के कुल हाव भाव का अर्थ ये है कि भाई सपा कार सेवा में नहीं जाएगी, और मंदिर बन जाएगा तो भी दर्शन करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसका अभी कोई गारंटी नहीं, चूंकि अयोध्या में 1 साल से ज्यादा हो गया, नहीं गए। मैं समझ गया। अब ये ना कहना हम कृष्णवंशी हैं, ये ना कहना। कृष्ण जी की पुकार आप नहीं सुन रहे, पर किसकी सुनोगे महाराज? खैर रत्नाकर जी, एक और कार सेवा की गूंज में सुन रहा हूं, मथुरा के मित्र बता रहे हैं कि 9 अगस्त की तारीख तय हो गई। हालांकि महेंद्र जी संकोची आदमी, तो वो कह रहे कि बैठक होगी, बैठक में निर्णय होगा, लेकिन लोग हमको बता रहे कि 9 अगस्त की बात तय हो गई, फावड़ा बेलचा लेके चलो मथुरा। रत्नाकर जी, अयोध्या पार्ट 2 ऐसा माने? देखिए अमिताभ जी, अभी लेकिन एक बात और जान लो, अयोध्या में जब कार सेवा हुई तो 50-50 था। यूपी में आपकी सरकार थी, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की थी। यहां 100% वाला है, दिल्ली भी आपकी है, लखनऊ भी आपका। रत्नाकर जी, देखिए अमिताभ जी, गांव में क्या होता है, पटीदार जब मजबूत होता है, तो जो पटीदार होता है मजबूत होता है, तो वो अपनी दादागिरी दिखा करके और बहुत सारे हमारे जमीनों को इंक्रोचमेंट कर लेता है, और कमजोर आदमी जो है उसको छुड़ा नहीं पाता है। लेकिन जब उसकी पीढ़ियां जब मजबूत होती हैं तो वो इंक्रोचमेंट को भी छुड़ाता है, और जो दादागिरी उन्होंने किया पहले उसका भी उनको जवाब देता है। आज परिस्थिति वैसी ही बनी हुई है। मुगल आए, हमारे ऊपर राज किए, हमारे 30,000 मंदिरों को तोड़ा, हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को तोड़ा, हमने बर्दाश्त किया। आज मैं कहता हूं कि इस समय हिंदुओं के लिए स्वर्णिम युग है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम जो शासनकाल चल रहा है, ये हिंदुओं के लिए स्वर्णिम युग है, और इस युग में हम अपने सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से रीस्टोर नहीं कर पाएंगे, तो क्या आपको उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उसमें कर सकते हैं, या कांग्रेस की पार्टी की सरकार आएगी तो उसमें कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात मैं आना चाहूंगा, हमारे मौलाना मुफ्ती साहब कह रहे थे कि हम किसी की बात नहीं मानते, हम बहुत दादागिरी करते हैं और देश में जो है देश में बहुत विवाद पैदा करते हैं। मौलाना जी, हमारे जब ये अयोध्या का प्रकरण चल रहा था उस समय आपको याद होगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 30,000 मंदिरों को आपने तोड़ करके मस्जिद बनाया। हमने सिर्फ मांग किया कि आप हमारी 3 मंदिरों को दे दो, अयोध्या, काशी, मथुरा को दे दो। तब तो आपने कहा नहीं नहीं हम नहीं दे सकते हैं। तब कहां चली जाती है आपकी गंगा जमुनी तहजीब? बताइए। आप तो मानते हैं ना कि जहां पे विवाद होता है वो जगह जो है नापाक हो जाती है, वहां पे कोई सजदा नहीं कर सकता, कोई वहां पे जाके प्रे नमाज नहीं कर सकता। तो फिर आप लोगों को इतना मोह क्यों है भाई? आप छोड़ दो ये जमीनें जो हमारे राम और कृष्ण से जुड़े हुए हैं, जो हमारे महादेव से जुड़े हुए हैं, शंकर जी से जुड़े हुए हैं। आप क्यों नहीं ये छोटी सी बात मानते हैं? नहीं मानना है इनको, जो है ना, पहले वाली मानसिकता अभी गई नहीं है इनकी। अमिताभ जी, अभी आप कह रहे थे ना, सटा कर क्यों बनाया?
सटा सटा के इसलिए बनाया कि हमारी छाती पे मूंग दलना था, इनको मूंग दलना था, इसलिए सटा सटा के इन्होंने बनाया। आज बोलिए इनके मुंह से निकलेगा कि तीन हमारे जो हम मांग कर रहे हैं उसको छोड़ दें, हम 30,000 की बात नहीं करेंगे। गंगा जमुनी जब देने को आता है तब इनको सब भूल जाता है, गंगा जमुनी तहजीब। जब लेने को आता है तब संविधान की बातें याद करते हैं। मैं तो कहूंगा, आप अभी चर्चा कर रहे थे कि 2 तरीके होते हैं उसको हासिल करने के। एक तो संविधान के संसद में जाएंगे उसके माध्यम से, दूसरा जो है न्यायालय के माध्यम से। मैं तो कहूंगा तीसरा माध्यम भी है, और तीसरा माध्यम जो है वो बहुत सशक्त है और जन भावना के अनुरूप है, और वो माध्यम है कार सेवा। कार सेवा करेंगे हम लोग वहां पर जा करके, तो हम लोग जनता की जन भावना को दिखा सकते हैं कि हम लड़ रहे हैं अपने राम और कृष्ण के धरोहरों के लिए, महादेव के धरोहर के लिए हम लड़ रहे हैं। ठीक है रत्नाकर जी, मतलब भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि कार सेवा हो जाए, ठीक ना? ऐसा माने? नहीं, जन भावना को कौन रोक सकता है, ये बताइए। ठीक है मुफ्ती साहब, एक और कार सेवा का मुहूर्त हमको दिख रहा है। मथुरा में नया सूर्य उगने को है, ऐसा लग रहा है। हमने अयोध्या में युग परिवर्तन देखा इन्हीं आंखों से, गूगल से नहीं, इन्हीं आंखों से। जो काम हाकिम हुक्काम नहीं कर पाए, सरकारें नहीं कर पाई, अदालतें नहीं कर पाई, राजा रजवाड़े नहीं कर पाए, वही प्रभु की मर्जी से 2.5-3 घंटे में सब समतल हो गया, सब समतल हो गया। अपनी अपनी गमछे में बांध के लोग मिट्टी ले गए। क्या आपको दिख रहा है कि मथुरा में कार सेवा का मुहूर्त आ गया है, समय आ गया है? और अगर आ ही गया कार सेवा का मुहूर्त, तो अयोध्या के अनुभव से ये बेहतर नहीं होगा कि सद्भावपूर्वक जहाँ राम पैदा हुए, जहाँ कृष्ण पैदा हुए, वहाँ तो मस्जिद ना बनाओ। आपके लिए जितना मुकद्दस मक्का और मदीना है, उससे 1 इंच कम मुकद्दस हमारे लिए काशी, मथुरा और अयोध्या नहीं है। मुफ्ती साहब, या आप यहां भी कार सेवा की प्रतीक्षा करेंगे मथुरा में? जन भावनाओं से देश नहीं चलता है जी, देश संविधान से चलता है। अब ये तीनों मिलकर के धमकी दे रहे हैं कि हम कार सेवक करेंगे, हम गिराएंगे, हम ये करेंगे। फिर संविधान की बात मानने वाले, संविधान की दुहाई देने वाले ये कह रहे हैं 92 का 91 का वर्शिप एक्ट है, मामला सब जुडिश है। आप कह रहे हैं कि फावड़ा लेकर के आओ, कुदाल लेकर आओ, तीनों के साथ आप 4 मिल गए। चारों कह रहे हैं कुदाल लेकर के आओ, फावड़ा लेकर के आओ। याद रखिए, सुनिए कि ये देश भावनाओं से नहीं चलेगा। अगर दादागिरी से चलना है तो फावड़ा कुदाल की क्या जरूरत? तुम्हारी सरकार है, तुम जाकर के गिरा दो। कौन कह रहा? एक बात अभी मैं आपको गरजदार आवाज में मैं कहना चाह रहा हूँ कि 25 करोड़ मुसलमान 92 होने देने वाले नहीं है। 92 एकर के करने का जो दमखम कर रहे हैं, वो तो वक्त आएगा बताएगा। ये राम मंदिर की डकैती से पत्ता डालने के लिए ऐसी उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं। आप भी चूक गए, आप इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं, मैं तो आपसे बहुत सीखता हूं। मगर ये कह रहे 30,000 मस्जिद, मैं चैलेंज कर रहा हूं रत्नाकर को, अगर ये 30,000 बनाए तो कल लखनऊ में फ्लाइट से आकर के इनके घर की पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा, वरना झूठ बोलना छोड़ दें। एक बात, अभी आप कह रहे मंदिर मस्जिद सटा के बनाने की क्या जरूरत है? यही करीमनगर तेलंगाना में, तेलंगाना के अंदर एक गांव है धर्मपुरी, जहां मंदिर मस्जिद सटा हुआ है। 400-500 साल से इबादतें हो रही। वेमलवाड़ा, जिसको साउथ का काशी कहते हैं, राजा राजेश्वरी मंदिर के अंदर दरगाह है। मुफ्ती साहब एक मिनट बात करने के बाद, हमारा कुंडूर है, ऐतिहासिक गांव है, वहां मंदिर मस्जिद साथ है। मैं कहता हूं कि मंदिर मस्जिद साथ कल्चर है। इसी देश ने इब्राहिम रस खान दिया, इसी देश ने शकील बदायूनी दिया, इसी देश ने अलीम जायसी दिया, इसी देश ने दारा शिको दिया। सब मिलजुल करके रहते आए हैं। ये 2014 से नफरती चिंटू रत्नाकर ठीक है मुफ्ती साहब, अंग्रेजों से नहीं ठीक है,
तुम अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के गुलाम, उनको डराओ रत्नाकर, इधर नहीं डराना, तुमसे हम डरने वाले नहीं, संविधान में हमें हक दिया। ठीक है मुफ्ती साहब, ठीक है, ठीक, मैं बहस को आगे ले जाऊं उससे पहले 2-3 बातें कहूंगा। मुफ्ती साहब मेरे बहुत मित्र हैं, अभिन्न मित्र हैं, और उनका बड़ा एहतराम करता हूं। लेकिन मुफ्ती साहब एक बात कहूं, हम अब उतने बौरे नहीं रहे, बौरे एक शब्द है लोक भाषा का, उतने मूर्ख हम अब उतने बौरे नहीं रहे कि हमको दारा शिकोह का फोटो दिखा के भाईचारा का चूरन बेच जाओ ना। कौन है दारा शिकोह? हम नहीं जानते दारा शिकोह को। महाराज रुक जाओ, एक दिन रुक जाओ। राज करे औरंगजेब, हमें फोटो दिखा रहे हो दारा शिकोह की? ना 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 ना, हम किसी शिकोह, हम तो और मुफ्ती साहब ने कहा कि अंग्रेज साले गुंडे थे, लफंगे थे, वो और भी कुछ थे उसके आगे, वो यहां कहने की जरूरत नहीं, वो ये मंच की मर्यादा है। लेकिन जब आपका उनसे कोई लेना देना नहीं, तो उनकी बनाई मस्जिदों में आपकी रुचि क्या? आपके पास तो 3.5 लाख मस्जिद है पहले से भारत में। दूसरी बात, मैं ऐसे, मुफ्ती साहब ने 10 उदाहरण दिए, मैं कह रहा हूं आप 1000 उदाहरण ले आओ। मैं ऐसे हर स्ट्रक्चर के विरुद्ध हूं जहां साजिशन, कहीं घोड़ा दफन कर दिया, कहीं बकरा दफन कर दिया, अब बोले बकरे वाले बाबा की दरगाह, ये सब नहीं चलेगा। औरंगजेब के समय में आपने घोड़ा दफन कर दिया था जामा मस्जिद की सड़क, उसके सीढ़ियों के नीचे, अब बोले घोड़े वाले पीर बाबा की दरगाह, ये सब नहीं चलेगा। भारत इस चीज को कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि नहीं जी गंगा जमुना भाईचारा, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, हमारी दरगाह भी अपने मंदिर में चलने दो ना। आप अपना सेटअप अलग रखो भाई, ये गंगा जमुना नहीं चाहिए हमको ना। राजा बादशाहों ने मस्जिद बनवाई, आप कहते हो उन बादशाहों से हमारा कोई नाता नहीं, आज आप उन मस्जिदों के लिए लड़ने को तैयार हो। महाराज महेंद्र प्रताप मक्का के लिए मुकदमा डालते तो मैं इनसे कहता भाई मक्का से आपका क्या लेने देना, अलग हटिए। आप राम जन्मभूमि काशी और मथुरा पर पीछे हटने को तैयार नहीं। विक्रमादित्य जी, प्रश्न वही कि पंचों की राय सर माथे, खटोला यही बिछेगा। बोले भाईचारा, गंगा जमुना सब ठीक है, लेकिन और ऐसे 4 उदाहरण बता दिए जाएंगे कि वहां देखो दरगाह और मस्जिद है। नहीं जी, पहले मंदिर होगा, वहां घुस के दरगाह बनाई गई होगी, घुस के मस्जिद बनाई गई होगी। ये तो सामान्य बुद्धि की बात है। भारत में ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले मस्जिद आई हो फिर मंदिर आया हो। हमारे पास तो 10,000 वर्ष की अविच्छिन्न परंपरा है, और इस्लाम कुल 1500 वर्ष का बच्चा है। तो ये तो कोई नहीं मान सकता कि इस्लाम पहले, मस्जिद पहले थी भारत में और मंदिर बाद में आया। विक्रमादित्य जी, हमारे घर में छेद, हमारे घर में एका नहीं। यहाँ बैठे हुए यादव जी जो अपने आपको वोट की बैंक की तरह दिखाते हैं, यदुवंशियों को सनद में जोड़ने का बात करते हैं, लेकिन अभी साफ साफ डिनाई करेंगे कि मंदिर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, मंदिर नहीं बन सकता, मंदिर नहीं बने, मंदिर बनेंगे, लेकिन राजनीति जरूर करेंगे, यादवों को मूर्ख बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही लोगों के कारण से हमारे इस समाज में आज दुर्व्यवस्था हुई कि बाहर के लोग इस देश में संस्कृति में पदार्पण कर गए, और आज भी वही लोग विद्यमान है। मैं और आप कुछ भी कहते रहे, हम सत्य जानते, सत्य ये नहीं जानते क्या? सत्य यहाँ बैठे हुए मौलाना सब नहीं जानते, सत्य इनके बाप नहीं जानते थे, सत्य सब जानते थे। सत्य क्या औरंगजेब नहीं जानता था? हर कोई व्यक्ति सत्य जानता है क्या है। लेकिन तुम्हारे बाप को नहीं बोला मैं, बाप की बात नहीं करना, मैं तुम्हारे बाप को नहीं बोला, मैं बाप की बात नहीं करना। आप सीधी बात करो, मेरे बाप को आप बोलने वाले कौन? तुम्हारे बाप को मैं बोल रहा हूँ क्या जो मेरे बाप को आप बोल रहे? अरे आपके बाप को गाली नहीं दी भाई, आपके बाप को आपके दादा बैठे हुए पीट रहे होंगे कि जिन लोगों की आप औलादे थी, हम राम के उपासक थे, और आप जाके यहाँ पर आज रूसी राम के विरोध में क्यों हो गए? सब समझ में आ रहा है। जाके जब ऊपर जाओगे तब पता चलेगा कौन किसकी है। कोई नहीं है, 72 हुजूर है ही नहीं, कोई ऊपर खाली बैठा है, कमरा खाली है, दान ही विद्यमान है। जब ऊपर जाके जाओगे तब पता चलेगा कि हम फालतू में लड़ते रहे, कोई स्थिति नहीं थी। जाके समझ लेना,
ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, चुके जितना दिन थे। अब जाके बाप दादा के पास जाओगे, बाप दादा बेचारे बिगाड़ गए। समस्या यही है, समस्या समझने का प्रयास करो कि आज वास्तविक तौर पर इस बात को हम कह रहे हैं कुछ और, कि इस बात को समझे कि भारत की जनमानस हर व्यक्ति जानता है सत्य क्या है, लेकिन अलग अलग बात क्योंकि हमारी दूसरे को तैयार बैठे। समस्या केवल इतनी सी है, हम घर वापसी करके राजी नहीं है, और हम भी इतने अभिमानी थे कि हमने भी उस बात को स्वीकार नहीं किया। क्या बेटा कुछ करके तुम्हारी गलती होगी, तुम आ जाओ। और आज भी समाज के अंदर यही स्थिति है, और इसीलिए समाज सुधर नहीं रहा है। आज हमको दृढ़ होना पड़ेगा, फिर कार सेवा करनी पड़ेगी। जब तक अपना वर्चस्व नहीं दिखाएंगे तब तक लातों की भूत बातों से मानने वाले है नहीं। अमिताभ जी, इस बात को हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। महेंद्र जी, क्या मथुरा कार सेवा के मुहाने पर खड़ा है, कार सेवा की देहरी पर खड़ा है? निश्चित मैं कह सकता हूँ, इसके लिए यही लोग उत्तरदायी हैं जी। जैसा मैंने अभी निवेदन किया था आपसे कि विधिवत रूप से वार्ता की गई, कहीं आप बात करने को राजी नहीं है, प्रॉपर्टी आपकी है नहीं, इनक्रोच करके आप बैठे हैं उस प्रॉपर्टी पर। तो भाई आप ये बताओ, आप किस अधिकार से बैठे हैं? आपको राइट क्या है बैठने? आप सीधे सीधे इनक्रोचर हैं, और इनक्रोचर को तो बेदखल करना ही चाहिए, और पनिशमेंट के साथ बेदखल करना चाहिए। आपको तो जो आपके जो आए थे वहां से लुटे हुए, उसको क्षमा मांग करके और ये संपत्ति इन लोगों को लौटानी चाहिए थी। लेकिन आप बेबस कर रहे हैं सब लोगों को, आप बेबस कर रहे हैं तो उसका परिणाम ये विस्फोट के रूप में आ रहा है। और ये निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि मथुरा कार सेवा के मुहाने को बैठा है, और आने वाले समय में और आपको परिणाम इस तरह के मिलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सुलग रहा है मथुरा। सब लोग चाहते हैं, भाई हर ब्रजवासी चाहता है, उनके आराध्य भगवान, तो भगवान का मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? कौन बनाएगा मंदिर? हम ब्रजवासी बनाएंगे? हम बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। हम सनातनी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। क्योंकि अगर अपने ही देश में अपने गोविंद के मंदिर में हम नहीं जा पाएंगे, जो असली गर्भगृह जैसे आप लेकर के बैठे हैं, तो वहां हमारे लिए दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? आप ले जाके हमारे विग्रह को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा रहे हैं, इससे बड़ी बुरी बात क्या हो सकती है? तो ये समय है, आप चिंतन करिए, मंथन करिए मुफ्ती जी, और देखिए कि मथुरा क्या समाधान करने जा रहा है। ये ऐसा ना हो कि इतिहास अपने आप को दोहरा दे, कहीं उस स्थिति में जा रहा है इतिहास। तो आप अपनी मीटिंग कीजिए और इसे शांति से सब आप विचार करिए और सौंप दीजिए हम लोगों को। हम लोग अपना मंदिर बनाए भगवान का। अरे आप इतना बड़ा देश है, लाखों मस्जिद हैं आपकी, लाखों मदरसे हैं आपके, आप बनाइए, किसने रोका है आपको? लेकिन वही क्यों बनाना चाहते हैं? अयोध्या बनाएंगे, काशी बनाएंगे, मथुरा बनाएंगे। वह कौन सी अस्मिता पैदा हुई थी आपकी? कौन से पीर पैगंबर पैदा हुए थे वहां पे? बता दें आप हमें। हम तो कह सकते हैं कि हमारे भगवान आए थे, हमारे आराध्य आए थे, हमारे पूर्वज आए थे। तो ये लड़ाई आराध्य की तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पूर्वजों की भी लड़ाई है, और ये लड़ाई हम लड़ेंगे, सांस तक लड़ेंगे। और जैसे होगा, मैंने कहा ना, विनय न माने तो जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए। तो याचना नहीं, अब रण की ओर बता जा रहा है। ठीक बात। और रण के ठीक है, ठीक है, महेंद्र जी रुकना होगा। अशोक जी, मैं एक सवाल मुफ्ती साहब चाहो ले लूं, फिर आप लोगों के पास आता हूं। मुफ्ती साहब, 2 चीजें दिख रही हैं। एक, कृष्ण और औरंगजेब में चुनना होगा। एक चीज सुन लीजिए, तो ये देश कृष्ण को ही चुनेगा। हिंदी में समझ लो, अंग्रेजी में समझ लो, किसी भाषा में समझ लो, फारसी में समझ लो, ठीक, उसमें कोई विवाद ही नहीं। राजनीतिक लोग क्या करें छोड़िए, देश कृष्ण के ही पीछे चलेगा। एक दूसरी चीज, आपके लिए ये सामान्य मस्जिदें हैं, ये ना मक्का है आपके लिए, ना मदीना है। क्या हमारे लिए मक्का से भी बड़ी चीज है, मदीना से भी बड़ी चीज है मुफ्ती साहब? तो एक तराजू पे तो नहीं तौल सकते कि घोड़े शाह की दरगाह और राम लला का जन्म स्थान बराबर हो जाएगा, मटका वाले पीर और कृष्ण का जन्म स्थान, ये तो नहीं होगा ना, मटका और घोड़ा। अगर मुकाबला करना, बराबरी करनी है, तो मक्का और मदीना से तो मैं मान सकता हूं, उससे नीचे नहीं मानूंगा मुफ्ती साहब। देखिए, औरंगजेब से कृष्ण का तुलना करना बेमानी और बेमतलब है। कृष्ण पर लोगों का सिद्धा है और लोग आदर करते हैं, औरंगजेब पर तो किसी का सिद्धा नहीं है। सवाल ये नहीं है,
आप तुलना ही गलत कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। आप तुलना नहीं कर रहे हैं बल्कि एक पक्ष की वकालत आप कर रहे हैं। आज मैं सीधा आपको बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सैकड़ों साल से मस्जिद है, आप आज ही क्यों आ रही है? आप 3 मस्जिद, अभी तो रत्नाकर, मिस्टर रत्नाकर भाजपा के प्रवक्ता करे 30,000 मस्जिदें हैं, तो इसका मतलब पूरी मस्जिदें ले लो पूरे भारत की। 30,000 के बाद 3 लाख, 3 लाख के बाद 4 लाख। अरे कहाँ जाकर के रुकेगा? हमारा दर्द ये है, काशी मथुरा की बात के आड़ में आप 30,000 मस्जिद की बात कर रहे हैं। आप बेमानी है। 9D वर्शिप का एक्ट कह रहा, चीख के कह रहा कि अयोध्या के बाद अब कोई काशी मथुरा नहीं होगा, फिर भी आप बाज नहीं आ रहे। अगर आप ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं तो इतिहास पलटेगा, याद रखिए, इतिहास ने कभी माफ नहीं किया। मैं रत्नाकर सिंह से एक बात पूछता हूं, यही पिक पर थे, कौन थे? बौद्ध थे, पिक पर थे, कहां चले गए? 90,000 स्तूप तोड़े गए अशोक के, किसने तोड़ा? जरा तारीख के आईने में बताओ। मैं कहता हूं बोध गया, बोध बिहार किसने मिटाया? अगर गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो दूर तक जाओगे। ठीक है, संविधान ठीक है, ठीक है मुफ्ती साहब, रुकना होगा। ठीक है, मैं हमेशा कहता रहता, अशोक जी के पास आ रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं बौद्धों की लड़ाई बौद्धों को लड़ने दो। आप काहे लड़ रहे? आपका तो वहां कोई इस्लामी ब्रदरहुड लागू नहीं होता बौद्धों से। जब देखो तो बौद्ध को ले आएंगे। अरे भाई बौद्ध से आपका क्या लेना देना? बौद्ध वाले कम समझदार हैं, वो नहीं लड़ लेंगे। आप अपना देख लो, अपनी लड़ाई लड़ो। मैं मुसलमान लोगों से कहता हूं कि आप बौद्धों के पीछे खड़े होकर तीर क्यों चलाना चाहते हो? बौद्ध तो नहीं चला रहे तीर। खैर, अशोक यादव जी, मथुरा कार सेवा के दहलीज पर खड़ा है, वक्त आपको तराजू में खड़ा कर देगा, ये जान लीजिए। नहीं, गलत तो नहीं कह रहा। ये गलत समय पर आप नए नए सनातनी हो गए। बोले जो भाजपा के साथ वो रामद्रोही, ऐसा ऐसा फतवा आप जारी करने लगे जैसे फतवा जामा मस्जिद के बुखारी भी नहीं जारी करते। ऐसा ऐसा फतवा आपने जारी कर दिया लेटर हेड पर, तो लोग आपको इतने कॉल करेंगे कि अशोक भैया तुम्हें हमारी कसम तुरंत आओ, कार सेवा शुरू हो गई। कहां जाओगे फिर महाराज? क्या रामजीलाल सुमन को भी पकड़ के ले जाएंगे कि सुमन जी आओ, बगल में रहते हो, कार सेवा करो। और अखिलेश जी भी बगल में ही, सफाई और उसमें कितनी दूरी है मथुरा में? मुझे लग रहा है अयोध्या तो काफी दूर था, आप बच गए। अब की नहीं बचोगे, चूंकि अयोध्या से पहले आप आजम खान की उसमें थे, मुलायम सिंह और राम गोपाल, वो सब वही भाषा बोल रहे थे कि जो ऊपर चढ़ा चिपक के मर गया, नीचे नहीं उतरने दिया हमने, सटा सट, ये भाषा थी सपा की। लेकिन अब तो आप रत्नाकर से भी बड़े हिंदूवादी हो गए, और उसी समय कार सेवा की बात आ गई। अशोक जी, अमिताभ जी, भगवान राम ने अखिलेश जी को माध्यम बना करके मंदिर के लुटेरों को बेनकाब करने का काम किया जी। यही हमारी भूमिका है। हमारी आस्था भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण सब में। स्वामी अद्वैतानंद ने कहा कि अयोध्या में जो बना है वो भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय है, और वहां सिर्फ लूट करने के लिए बनाया गया है। तो क्या मथुरा में भी भाजपा अपना कार्यालय खोलने की तैयारी में है? देश की जनता पूछती है। देखिए, दिल्ली में बैठा हुआ जो बिग बॉस है ना, वो बड़ा परेशान है। बिग बॉस करा रही यार, बड़े गलत टाइम पे अयोध्या की लूट पकड़ में आई। अब हम क्या करें? भगवान राम के नाम से डरने लगे ये सब। भगवान राम के नाम खुलेगा तुरंत कलेजा मुंह को आ गया। भगवान राम, पहले भगवान राम के नाम से बड़ी दुकान चलाते थे, अब भगवान का नाम लेते ही कलेजा मुंह को आ जाता है भगवान राम। बिग बॉस परेशान, यानी अब क्या करें? चुनाव सर पर, उत्तर प्रदेश का, अब खुल गया राम मंदिर के लूट का पिटारा। अब बिग बॉस परेशान, फोन कर रहे हैं गुड्डू को, अरे गुड्डू, अरे गिरोह के सदस्यों को तैयार करो भाई, जल्दी मथुरा भेजो, मथुरा भेजो, फावड़ा कुदार लेकर के, नई दुकान खोलो, नया कार्यालय खोलो, नया विवाद पैदा करो। कितना दिन अयोध्या के नाम पर रोटी खाएंगे? सब यही चल रहा था, सब यही चल रहा है। और यहाँ पे जो भगवा वस्त्र पहन के महाराज जी बैठे हैं, ये कह रहे हैं यादवों को बेवकूफ बनाया। अरे आप पूरा सनातनी, हमारे सनातनी लोगों को, हमारे हिंदुत्व के लोगों को, भगवान राम के अनुयायियों को आप लोगों ने बेवकूफ बनाया। वो तो शुक्र है भगवान राम को दंडवत हम लोग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी का सहारा लेकर के इन जो चोरों को बेनकाब किया, दिखाइए आचार्य जी भी कुछ कहना चोर जो है, जो चोर बैठकर भगवान राम के मंदिर में चोरी कर रहे थे, इन चोरों को बेनकाब किया खुद भगवान राम ने। तो ये देखिए, अयोध्या का विवाद
को दबाने के लिए अमिताभ जी मथुरा का विवाद पैदा किया जा रहा है, ताकि फिर से जनता को, उनके बच्चों को पेपर लीक कराया जाए, उनको अरे भाई अशोक भाई, मैंने सिर्फ इतना सवाल पूछा, आप कार सेवा में जाओगे कि नहीं, मैंने सिर्फ इतना पूछा, बाकी सब कहानी है। आप जाओगे कि नहीं? हाँ। मैं आपका, देखिए आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, आपको ये सवाल करना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो नया कार्यालय खोलने की तैयारी मथुरा में चल रही है उसमें जाओगे? तब उस सवाल का जवाब मैं देता है। भाई कार्यालय भाजपा खोलने की तैयारी में है, जैसे अयोध्या में कार्यालय खोला और वैसे कार्यालय मथुरा में खोलने की तैयारी में है। ठीक है, भाजपा के लोगों के नाम कौन जाएगा? भगवान कृष्ण के पुजारी ये नहीं है। जब भगवान राम के नहीं हुए तो भगवान किसी कैसे होंगे? माँ गंगा के नहीं हुए ये लोग, ये किसी के नहीं है। इंसानों को छोड़िए, भगवानों को ठग लिया इन लोगों ने, तो इनसे तो त्राहिमाम भगवान कर रहे हैं। ठीक है रत्नाकर जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अयोध्या में जो चढ़ावा चोरी का प्रकरण हुआ उसको लोपिच करने के लिए मथुरा का मुद्दा उठाया जा रहा है। रत्नाकर सिंह, पहले तो भगवान राम के चढ़ावा चोरी की बात मैं कर लेता हूँ। देखिए ये बड़ी संजीदगी के साथ और तमाम चटखारे लेकर के अभी हमारे भाई जो है वो कह रहे थे, इन्होंने कभी, आपने अमिताभ जी, आपने कभी इनको वक्फ बोर्ड में जो धांधलियां हुई हैं, तो हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ इनके शासनकाल में, उसके ऊपर कभी बोलते हुए आपने सुना है? कभी नहीं सुना होगा। अभी वो मौलाना एक थे, अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आया उनका, उन्होंने यहां तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इनके जो मंत्री थे आजम खान, उनको वक्फ की जमीन देकर जौहर यूनिवर्सिटी खुलवाया गया और तमाम इनके निजी जो ट्रस्ट थे उसमें पैसा जो है दिया गया। तो ये तमाम घोटाले किए इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पे, तमाम संपत्तियों को जो है अपने नाम, अपने चिंटू पिंटू के नाम करवा करके और उसको पॉकेट भरने का काम किया। हमने तो राम मंदिर के चोरों को जो भी चोरी किया है उनको तो पकड़ने का काम किया ना, आप लोगों ने किया क्या? आप लोगों ने ये बता दीजिए। दूसरी बात अमिताभ जी, 30 सेकंड और लूंगा। अभी मुफ्ती जी के ऊपर आना चाहता हूँ। मौलाना को शायद थोड़ा और ज्ञान लेके आना चाहिए। मौलाना जी, आपको मैं तो मानता हूं भाई कि मुफ्ती नदीमुद्दीन कभी जो है, इनके पूर्वज भी हमारे ही डीएनए के हैं और कभी हिंदू हुआ करते थे। आज देखिए किस तरह से ये नफरती चिंटू ये खुद बने हुए हैं और तमाम तरह की दादागिरी की बात कह रहे हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि बाबरनामा आप उठा करके पढ़ लो, जो एएसआई ने भी प्रमाणित किया है। बाबरनामा में संभल को तोड़ करके, संभल की हरिहर मंदिर को तोड़ करके और उसको जामा मस्जिद बनाने का जिक्र है उसमें स्पष्ट रूप से। मैं ये कहना चाहता हूं, सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 11वीं सदी के राजा भोज द्वारा बनाया गया मंदिर, सरस्वती मंदिर जो भोजशाला का मंदिर था, उसको कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पे सत्यापित कर दिया कि यह मंदिर था। जब अयोध्या को सत्यापित कर दिया गया कि यह मंदिर था, तो कृष्ण जो जामा मस्जिद जो शाही ईदगाह है उसको भी सत्यापित किया जाएगा और जानवापी मस्जिद है उसको भी सत्यापित किया जाएगा। बात यह है कि समय लगेगा थोड़ा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के ठीक है रत्नाकर भाई, समय कम है। ठीक है, एक बात उठाई अभी अशोक जी ने, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने महाराज ने कहा कि ये अयोध्या भाजपा का कार्यालय है, मथुरा भाजपा का कार्यालय है, काशी। मैं कटुवचन कहना नहीं चाहता, वो शंकराचार्य के पद पर विराजमान है और मेरा उनसे और उनके गुरु दोनों से संपर्क रहा है, संबंध रहा है। कौन माई का लाल है जो ये कह सकता है कि भाजपा का कार्यालय है रामलला का मंदिर? जो ऐसा कह रहे हैं, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। भगवान राम तब प्रकट हुए थे इसी भूमि पर जहां आज गर्भगृह है, जहां भगवान विराजमान है, उनका श्री विग्रह। जब ना इस्लाम था, न स्वरूपानंद थे, न अभिमुक्तेश्वरानंद थे, न भाजपा थी, न कांग्रेस थी, न सपा थी, न बसपा थी, न सरकार थी। तमाशा बता के रख दिया यार।
सपा भी वही बोल रही, बोले अब तो गुरुजी ने बोल दिया हम भी बोलेंगे। आप में पौरुष है तो आप बोलिए कि मक्का जो है वो वहां के शेख का दफ्तर है, बोल सकते हैं, है ही हैसियत। अगर साहस हो तो बोल के दिखा दो, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा, है हैसियत। नहीं बोल सकते, आपकी टांगे कांपने लगेंगी महाराज, कंठ सूख जाएगा और कोई हार्ट फेल भी हो जाए, और अगर बोल भी गए तो सरसन से जुदा हो जाएगा। मुफ्ती साहब जानते हैं, गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, जोधपुर कांड हो जाएगा। वो लोग निहायत गंदे हैं जो ये कह रहे हैं कि अयोध्या, मथुरा और काशी भाजपा का दफ्तर है। वो नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। भाजपा और सपा का जीवन कितना, ऐसी बात आप दूसरे धर्म के लिए नहीं कह सकते। अच्छा, यही बोल के दिखा दो कि स्वर्ण मंदिर की जो व्यवस्था की जो कमेटी है वो अकाली दल का कार्यालय है, आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। वाणी पर संयम होना चाहिए। इस देश के भाव जगत में कृष्ण और राम से बड़ा कोई नहीं। हमने इसीलिए उनको श्यामल वर्ण कहा, क्योंकि हमारे दृश्य जगत में समुद्र और आकाश से बड़ा कोई नहीं, इन दोनों का वर्ण श्यामल है। इसलिए हमने कहा भगवान राम और भगवान कृष्ण श्यामल वर्ण के। यहां अज्ञानी लोगों ने ऐसा प्रपंच फैला दिया इस देश में, कोई करे नहीं करे कार सेवा, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। अयोध्या में बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि जो हुआ वो हो। बहुत से, इन्वर्टेड कॉमा हम कह रहे हैं, बहुत से का मतलब बहुत से, मैं उसका खुला विवेचना नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी ठाकुर जी को जो पसंद था, प्रभु को जो पसंद था वो हो गया ना। मैं था वहां, मुलायम सिंह जी ने गोली चलवा दी, कुछ दर्जन लोग मारे गए, तो क्या आंदोलन रुक गया? नहीं ना। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए महाराज कि राजनेताओं के कंधे इतने बड़े हैं कि वो ईश्वर के अवतारों के समकक्ष पहुंच जाएंगे। ना 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 ना, ये सब गलतफहमी दिमाग में निकालिए। आपको जनता एक बार वोट ना दे तो आप सड़क पर आ जाते हैं। कहां भगवान कृष्ण, कहां आप लोग? आपके गुजर जाने के बाद आपके बाली बच्चे आपका जन्मदिन नहीं मनाते। कुर्सी से हट जाओ तो कार्यकर्ता गेंदा की माला भी नहीं देता जाके, नहीं देता ना अशोक जी, आप भी जानते हो। पेठा भी नहीं ले जाता 1 किलो। लेकिन हम भगवान कृष्ण का जन्मदिन 5,500 वर्ष से अविच्छिन्न रूप से मना रहे हैं, जन्माष्टमी के रूप में। हजारों साल से हम रामनवमी मना रहे हैं। शक आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए और मुलायम सिंह जी का शासन भी आया, फिर भी न जन्माष्टमी रुकी न रामनवमी रुकी। ये सच नहीं है क्या? मंदिर किसी की कृपा से नहीं बनेंगे, मंदिर को कोई रोक भी नहीं सकता, ये भी जान लीजिए। एक बार बात कही थी शायद मुफ्ती साहब ने या अशोक जी या किसी ने कि अभी क्यों? मुफ्ती साहब, जब जागो तब सवेरा। मुगलों के चिन्ह जितनी जल्दी इस देश से विदा हो जाए उतना ही अच्छा। अभी क्यों का प्रश्न मत उठाइए। रत्नाकर सिंह ने कहा था, मैं एक छोटी सी बात करके ये शो समाप्त कर दूंगा। हमारे पिताजी की सरलता का वो लेके बगल वाले ने जमीन कब्जा कर ली। मुफ्ती साहब क्या, वो सरल व्यक्ति थे, आचार्य थे, बोले छोड़ो जान दो, भगवान जी की यही इच्छा। फिर समय बदला, मैं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय था, वहां कुछ परिस्थिति आई, जो कब्जा किए थे वो हमारे पास आ गया। अशोक जी क्या, पांव में हाथ लगाया, बोलो भैया ये सब अब आप ही की है। हमने नहीं, जाओ तुमको दान दी, भगा यहां से।
ये शक्ति का संतुलन होता है, शक्ति का संतुलन मुफ्ती साहब। ये इतिहास करता है, समय करता है। समय का सूर्य घूम रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इस देश की आंखों ने वो दिन देखा कि ज्ञान वापी के कूप में गाय का रुधिर डाल दिया गया। देखा इस देश ने। केशव की मूर्ति ले जाकर, उसकी आंखों से मणियां निकालकर मूर्ति ले जाकर आपने मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दी। इस देश ने देखा, तब शक्ति और सामर्थ्य नहीं था उतना, इसलिए मौन हो गए। इसलिए पुरोहितों ने, पुजारियों ने भगवान को अपने अंग, श्री विग्रह को अपने अंक में धारण करके जल समाधि ले ली। काशी विश्वेश्वर महादेव का विग्रह लेकर पुरोहित कूद गया कूप में कि औरंगजेब से बचे। आप हमको दारा शिकोह की फोटो बेच रहे हो महाराज? ना, हम नहीं जानते किसी दारा फारा शिकोह को। हम औरंगजेब के कुकृत्यों का हिसाब चाहते हैं। दारा शिकोह छोड़ो, अच्छा होगा खराब होगा हमसे क्या लेने देना। दारा शिकोह के अब्बा जाने दारा शिकोह क्या था, भारत का क्या लेने देना। नहीं ना, बड़ी चतुराई है। औरंगजेब की जिंदाबाद करो और हमको दारा शिकोह की फोटो दिखा देते हो, कहते दारा शिकोह। ना जी ना, आपने दारा शिकोह को माना नहीं। औरंगजेब का मकबरा बना है, दरगाह है, वहां मुसलमान जाते हैं, गुलाब के फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती। दारा शिकोह का आपके यहां गए कभी आप लोग? नहीं ना। आपने दारा शिकोह को नहीं माना, हमको दारा शिकोह का लॉकेट बेच रहे हो, करो ताबीज पहन लो दारा शिकोह का। ना जी, हमारे यहां कम है विभूतियां कि हम दारा शिकोह को पूछे। मैं फिर कहता हूं, शक्ति का संतुलन है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है मुफ्ती साहब। राजनीतिक सत्ताओं के भरोसे ना अयोध्या बनी ना मथुरा बनेगा, यह भी जान लीजिए। मैंने कहा ना, कुछ लोगों को झटका लगा था कि अरे ढांचा कैसे गिर गया। कुछ में सब शामिल है, गंभीरता सोचिएगा, फोन पे बताएंगे। ऐसा ही मथुरा में हो जाए तो कोई आश्चर्य मत करिएगा, संभल में हो जाए तो आश्चर्य ना करिएगा। संभल में सैकड़ों साल से बंद पड़े कूप जागृत हो गए हैं ना, देख रहे हैं ना आप। सैकड़ों साल से जो मंदिर बंद पड़े थे उनमें पूजा अर्चना होने लगी है। कुछ तो बदल रहा है मुफ्ती साहब, और इस बात से मैं सहमत हूं। चाहे मुफ्ती साहब हों, चाहे मस्जिद इंतजामिया कमेटी के लोग हों काशी में, 4-5 पीढ़ी पीछे चले जाइए तो कौन इस्लाम है? कोई नहीं ना, कोई मुसलमान नहीं है ना। जो इस्लाम का सबसे बड़ा पैरो झंडा बरदार था यहां जिन्ना, उसकी तो पिछली ही पीढ़ी हिंदू थी, पिछली से पिछली। जिन्ना का बाबा हिंदू था, जिन्ना का नाना हिंदू था, बताइए। और आप कह रहे हो औरंगजेब। सब घोर माठा है महाराज, इस चक्कर में ना पड़िए। पुरखों को याद कीजिए, जब उनका भी नाम रामलाल था, कृष्ण गोपाल था, तो काहे का संघर्ष। अदालतें इस देश में जब तक मुकदमों की सुनवाई होगी तनाव रहेगा मुफ्ती साहब। बड़े मसलों को बुद्धिमत्ता से हल होना चाहिए। दुनिया का कोई भी वकील ये नहीं सिद्ध कर सकता कि काशी और मथुरा और अयोध्या की स्थिति किसी सामान्य मस्जिद के बराबर है। कोई नहीं कह सकता, ना कोई मानेगा। ये बात गांठ में बांध लीजिए। कोई सरकार रहे, कोई संसद रहे, कोई सुप्रीम कोर्ट रहे, कोई रहे, कोई पार्टी रहे, देश ये कभी नहीं मानेगा कि मस्जिद, भारत की मस्जिद और रामलला का जन्म स्थान एक तराजू पर तुल जाए, ये संभव नहीं। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।